boost ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space. क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड अपने अंधेरे कोनों में कौन से रहस्य छुपाता है? अंतरिक्ष, अंतिम सीमा, अज्ञात का विशाल इस विस्तार एक ऐसा रहस्य है जिसने प्राचीन काल से ही मानवता को चिंतित किया है। इसकी विशालता हमारी समझ से परे है। इसके अंधेरे कोने रहस्यों से भरे हुए हैं जो खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज में नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन सबसे आगे रहा है, जिसने अभूतपूर्व खोजें की है, जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को मौलिक रूप में नया आकार दिया है। हमारे सौरमंडल के सुदूरी इलाकों के मानचित्रण से लेकर दूर की आकाशगंगाओं की तस्वीर खींचने तक नासा के अन्वेषणों ने हमें अकल्पनीय, असाधारण रहस्यमय से रूबरू कराया है। ज्ञान की इस निरंतर खोज ने न केवल हमारे ब्रह्मांडीय पर्सपेक्टिव का विस्तार किया है, बल्कि यह भी उजागर किया है कि अभी और कितना बाकी है। और अपनी सीट बेल्ट बांध ले और अपना दिमाग खोल दे, क्योंकि हम नासा की अभूतपूर्व खोजों का पता लगाने के लिए समय की यात्रा पर निकल रहे हैं। शुरुआती दिनों में नासा एक बड़े सपने वाली एक नवोदित एजेंसी थी। शीत युद्ध की अंतरिक्ष दौड़ के बीच वर्ष 1928 में जन्मे नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी सांसारिक सीमाओं से परे पहुंचने के ऊंचे लक्ष्य के साथ काम सौंपा गया था। नासा की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि इसकी स्थापना कुछ ही महीनों बाद हुई। 1929 जनवरी में एजेंसी ने एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु थी। इस छोटे उपग्रह ने वैज्ञानिक उपकरणों के अपने साधारण पेलोड के साथ मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित किया। ये ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में हमारा पहला कदम था, हालांकि अस्थायी था। लेकिन नासा यही नहीं रुका। एजेंसी जो संभव था उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। इसका अगला मिशन कहीं अधिक महत्वाकांक्षी था, मनुष्य को चंद्रमा पर भेजना। अपने स्थापना के ठीक एक दशक बाद 1959 जुलाई में नासा ने अपोलो 11 मिशन के साथ यह अकल्पनीय उपलब्धि हासिल की। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की सतह पर अपना ऐतिहासिक पहला कदम रखा तो दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। उन्होंने प्रसिद्ध शब्द कहे, ये मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। ये सफलता इंजीनियरिंग की और विज्ञान की विजय से कहीं अधिक थी। ये मानवीय साहस, जिज्ञासा और ज्ञान की निरंतर खोज का प्रमाण था। यह इस बात का प्रमाण था कि हम एक प्रजाति के रूप में अपने ग्रह से आगे बढ़ सकते हैं, सितारा तक पहुंच सकते हैं। ये शुरुआती दिन उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरे हुए थे, जिन्होंने आने वाली हर चीज़ के लिए आधार तैयार किया। ये मानवीय सरलता की शक्ति और अंतरिक्ष अन्वेषण की असीमित क्षमता के प्रमाण थे। ये पहली बार अभूतपूर्व खोजों का और सपनों के हकीकत में बदलने का समय था। एक्सप्लोरर 1 की सफल कक्षा से लेकर अपोलो 11 की विस्मयकारी चंद्र लैंडिंग तक नासा की प्रारंभिक उपलब्धियों ने एक नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया। यह एक ऐसा युग जहां जब आकाश की सीमाएं नहीं रही, बल्कि अनंत संभावनाओं की शुरुआत हुई। ये प्रारंभिक उपलब्धि अन्वेषण के युग की शुरुआत मात्र थी। 1990 में ब्रह्मांड के लिए एक नई खिड़की खोली गई, हबल स्पेस टेलीस्कोप। खगोल शास्त्री एडविन हबल के नाम पर रखा गया यह टेलीस्कोप नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना थी। इसे पृथ्वी के वायुमंडल से अवरोध रहित ब्रह्मांड की विस्तृत तस्वीरें खींचने के लिए पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। हबल स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष अन्वेषण और खोज के क्षेत्र में एक गेम चेंजर था। इसने जो छवियां भेजी वे किसी ऐसी भी चीज़ से बनी थी जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। वे सिर्फ सुंदर नहीं थे, वे वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण थे। हमारे ब्रह्मांड की विस्मयकारी गहराई और दायरे को प्रकट करते थे। हबल की ऐतिहासिक उपलब्धियों में से एक ब्रह्मांड की आयु निर्धारित करने में मदद करना था। सेफिट वेरिएबल नामक एक प्रकार के तारे का अवलोकन करके हबल ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापने में सक्षम था, जिससे उसकी आयु का अनुमान लगाया गया। आज हबल को धन्यवाद हम जानते हैं कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। हबल ने भी डार्क एनर्जी के अस्तित्व की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये रहस्यमय शक्ति जिसके बारे में माना जाता है कि ये ब्रह्मांड के विस्तार को गति दे रही है, हबल की टिप्पणियों से ठोस सबूत मिलने तक एक सैद्धांतिक अवधारणा थी। डार्क एनर्जी की खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसने भौतिकी में 2011 का नोबेल पुरस्कार जीता। इन अभूतपूर्व खोजों के अलावा हबल ने हमें दूर की आकाशगंगाओं, निहारिकाओं और अन्य खगोलीय पिंडों की आश्चर्यजनक छवियां प्रदान की है। ये छवियां न केवल देखने में लुभावनी है, बल्कि ये वैज्ञानिकों को इन दूर की वस्तुओं की संरचना, गठन
और विकास के बारे में अमूल्य डेटा भी प्रदान करती है। अंतरिक्ष की हमारी समझ में हबल युग के महत्व कोई बड़ा चढ़ाकर नहीं बता सकता। दूरबीन ने न केवल ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार किया है, बल्कि इसने हमारी धारणाओं को भी चुनौती दी है, और जो हमने सोचा था कि इसकी सीमाओं को पार कर दिया है, इसने हमें दिखाया कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक विशाल, जटिल और सुंदर है। हबल युग हमें ब्रह्मांड के रहस्य को समझने के करीब लाया। फिर भी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के साथ ढेर सारे नए प्रश्न सामने आते हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड एक भव्य, कभी न खुलने वाला रहस्य है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। लाल ग्रह ने हमेशा हमें अट्रैक्ट किया है, और मार्स रोवर के साथ हम इसे पहले की तरह तलाशने में सक्षम हुए हैं। मार्स रोवर मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण का एक अभिन्न अंग रहा है, जो हमारे और प्रतीत होने वाले अछूत ब्रह्मांड के बीच की दूरी को काटता है। स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और हाल ही में क्यूरियोसिटी और परसिवेरेंस नाम के ये रोबोटिक खोजकर्ता मंगल ग्रह की सतह पर हमारी आंखें और कान रहे हैं, जो अथक रूप से अमूल्य डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ को बदल रहे हैं। इन रोवर्स द्वारा की गई सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक मंगल ग्रह पर पहले के पानी का प्रमाण है। ये खोज स्मारकीय थी क्योंकि पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जैसा कि हम जानते हैं। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटियों को लैंडिंग स्थलों पर पिछली जल गतिविधि के संकेत मिले। बाद में क्यूरियोसिटी ने एक प्राचीन जलधारा की खोज की जहां कभी पानी बहता था, और ये वहां नहीं रुकता था। इसमें एक ऐसी झील मिली जो अरबों साल पहले पानी से भरी हुई प्रतीत होती थी। एक ऐसी झील जो सूक्ष्मजीवी जीवन के लिए अनुकूल हो सकती थी। लेकिन आश्चर्य पानी के साथ खत्म नहीं हुआ। रोवर्स ने मंगल ग्रह पर कार्बनिक पदार्थ की भी खोज की। गेल क्रेटर में क्यूरियोसिटी को जटिल कार्बनिक अणु मिले, जो जीवन के निर्माण सेक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि मंगल ग्रह पर जीवन पाया गया था, बल्कि यह इंगित करता है कि ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्व मौजूद थे, और यह इस संभावना को जन्म देता है कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन पनपा होगा। मार्स रोवर्स न केवल मंगल ग्रह की खोज कर रहे हैं, बल्कि उन तकनीकों का भी परीक्षण कर रहे हैं जो ग्रह पर भविष्य के मानव मिशनों में सहायता करेगी। मंगल ग्रह के मौसम और धूल का अध्ययन करके वे वैज्ञानिकों को उन चुनौतियों को समझाने में मदद कर रहे हैं जिनका सामना अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर करना पड़ सकता है। मार्स रोवर्स ने लाल ग्रह के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। उन्होंने हमें दिखाया कि मंगल ग्रह, जिसे कभी मृत और सूखा माना जाता था, कभी गर्म और गीला था, ऐसी स्थितियाँ थी जो जीवन का समर्थन कर सकती थी, जो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को नया आकार देता है। मार्स रोवर्स ने पृथ्वी से परे जीवन की संभावना के प्रति हमारी आंखें खोल दी। केपलर मिशन और एक्सप्लोरनेट हमारे सौर मंडल से परे ढेर सारे संसार हमारी खोज की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये नासा के केपलर मिशन का सार है, एक ऐसी यात्रा जिसने हमें हमारे ब्रह्मांड के सबसे दूर के स्थानों के पहले से कहीं अधिक करीब ला दिया है। मार्च 2009 में लॉन्च किया गया केपलर स्पेस टेलीस्कोप को एक ही शक्तिशाली लक्ष्य को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, एक्सप्लोरनेट की खोज करना। ऐसे ग्रह जो हमारे सौर मंडल के बाहर तारों की परिक्रमा करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसने निराश नहीं किया। केपलर ने 4 वर्षों से अधिक समय तक बिना पलक झपकाए आकाश के एक छोटे से हिस्से को देखा और 1,50,000 से अधिक तारों की चमक की निगरानी की। यह तारों की रोशनी में छोटी छोटी गिरावटों की तलाश कर रहा था, जो किसी ग्रह के अपने तारे के समान से गुजरने का स्पष्ट संकेत था। पारगमन विधि के रूप में जानी जाने वाली यह विधि अविश्वसनीय रूप से प्रभावी साबित हुई। अकेले केपलर ने 2000 से अधिक पुष्ट एक्सप्लोरनेट की खोज की है, जबकि हजारों संभावित ग्रहों की पुष्टि की प्रतीक्षा है। लेकिन केपलर ने सिर्फ ग्रह ही नहीं खोजे, इसे संपूर्ण सौर मंडल मिला, कुछ हमारे जैसा ही था। इससे सभी आकार ग्रह पाए गए, बृहस्पति से बड़े गैस विकेटों से लेकर पृथ्वी से छोटे चट्टानी संसार तक। कुछ ग्रह अपने तार के इतने करीब है कि वे कुछ ही दिनों में एक परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, जबकि अन्य को वर्षों लग जाते हैं। हालांकि मिशन की सबसे रोमांचक खोज रहने जो कि क्षेत्र में ग्रहों का अस्तित्व है, एक तारे के आसपास का क्षेत्र जहां स्थितियां तरल पानी और शायद जीवन के लिए सही हो सकती है। केपलर ने इनमें से कुछ आकर्षक संसारों की पहचान की। प्रत्येक खोज हमें सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने के एक और कदम करीब लाती है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? फिर भी केपलर मिशन अक्टूबर 2018 में समाप्त हो गया, लेकिन इसकी विरासत जीवित है। इसके द्वारा एकत्र किए गए डेटा का अभी भी विश्लेषण किया जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में और अधिक खुलासे का वादा करता है। केपलर मिशन ने जीवन की हमारी खोज को सुदूर दुनिया तक विस्तारित कर दिया है।
इसने ब्रह्मांड की असाधारण विविधता के प्रति हमारी आंखें खोल दी और हमें याद दिलाया कि हमारा घर पृथ्वी विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य में घूमती है अनगिनत दुनियाओं में से एक। तो आइए तलाश जारी रखें कि कौन जानता है आगे क्या मिलेगा। सबसे आश्चर्यजनक खोजें। अंतरिक्ष अन्वेषण के शुरुआती दिनों से लेकर नवीनतम खोजों तक नासा ने हमें लगातार आश्चर्यचकित किया है। आइए एक उतावला यात्रा पर वापस जाएं। याद रखें, जब यूरी गगारिन ने ब्रह्मांड में पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान को चिन्हित करते हुए पहले स्मारक की सवारी की थी, या जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड में हमारी नज़र ने दूर की आकाशगंगा और ब्लैक होल के आश्चर्यजनक छवियों और रहस्यों का खुलासा किया, जब मार्स रोवर्स ने लाल ग्रह पर पानी के साक्ष्य का अनावरण किया, तो हम भी उतने ही मंत्रमुग्ध हो गए और पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं का संकेत दे रहा था। तो आइए केपलर मिशन को न भूलें, जिसने हमें हजारों एक्सप्लोनेट की खोज करने में मदद की, जिसने संभावित जीवन संरक्षण दुनिया के बारे में हमारा दृष्टिकोण व्यापक हो गया। इनमें से प्रत्येक क्षण, इनमें से प्रत्येक खोज एक मील का पत्थर रही मानवीय जिज्ञासा और ज्ञान की हमारे निरंतर खोज का प्रमाण है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, कौन जानता है कि हम और कौन से रहस्य उजागर करेंगे। ब्रह्मांड एक किताब और हमने अभी इसके पहले कुछ पन्ने ही पढ़ना शुरू किया है।